हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी। पिछले वीडियो में आप लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स को अच्छे से किया होगा। आई होप आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व भी किए होंगे और डिविजिबिलिटी रूल्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स को नहीं देखा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डिविजिबिलिटी रूल्स को ज़रूर देखें और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखें। आज के इस वीडियो में हम लोग डिजिटल सम सीखेंगे और डिजिटल सम के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो भी जानेंगे और ये किस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस में आसानी से लगा सकते हैं और कैलकुलेशंस को आसान बना सकते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम एक एलिमिनेशन प्रोसेस है। एग्जाम्स में ऑप्शंस दिए रहते हैं, हमें गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। अगर 4 ऑप्शंस दिए हैं तो हम 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो चौथा ऑप्शन आपका आंसर होगा। एग्जाम्स में हम ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट करने के लिए डिजिटल सम का यूज करेंगे। डिजिटल सम बेसिकली ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है जिसकी सहायता से हम ऑप्शंस को डिस्प्रूव कर सकते हैं और जो सही आंसर है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। हम एक नंबर लेते हैं 251, इसे 9 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 9 के डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों ने सीखा था किसी भी संख्या 9 से तब कटती है जब उसके अंकों का सम 9 से विभाजित हो। तो हम यहाँ पे 9 के डिविजिबिलिटी रूल्स को फॉलो करते हैं। 9 से अगर इस संख्या में पूरी तरह भाग लग जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। इस संख्या में हम भाग लगा के देखते हैं। इस संख्या में हम लोगों ने 9 से भाग दिया तो रिमाइंडर हमारा 8 आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग अगर अंकों के सम को लेते हैं 2 + 5 7, 7 + 1 8, तो यहाँ हमारा अंकों का सम भी 8 आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वही हमारा अंकों का सम भी आ रहा है। तो डिजिटल रूट ये कहता है हम किसी संख्या को अगर 9 से भाग करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो उन संख्याओं के अंकों का योग ही आता है। संख्याओं के अंकों को हम तब तक ऐड करेंगे जब तक कि वो सिंगल डिजिट में नहीं आ जाए। अगर 9 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। इसका मतलब अगर हम किसी 9 के मल्टीपल की जो भी संख्याएं हैं उसको 9 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। कोई संख्या n है, n को अगर हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 0, 1, यहाँ से 8 तक आ सकता है। n को 9 से भाग देने पे रिमाइंडर हमारा 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 8 तक आ सकता है। तो हम कह सकते हैं डिजिटल रूट में जो संख्याएं आएंगी उनका सम 0 से लेकर के 8 तक के बीच लाई करेगा। जहाँ भी 9 आएगा उसको हम 0 कंसीडर करेंगे, यानी कि 1 का डिजिटल सम 1, 2 का डिजिटल सम 2 एंड सो ऑन, 8 का डिजिटल सम 8 और 9 का डिजिटल सम 9 के लिए हम लोग 0 अप्लाई करेंगे। आइए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह सीखते हैं। मान लीजिए
कोई संख्या 2 डिजिट की ए बी है, 10a प्लस बी भी लिख सकते हैं इसको, ए बी को 10a प्लस बी लिख सकते हैं। अगर इसमें डिजिट्स के सम को हम लोग अलग कर लिए तो बाकी हमारे पास 9a बचा। ये जो 9a है ये 9 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि अगर a प्लस बी अगर 9 से पूरी तरह कट जाती है तो संख्या ए बी 9 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी। हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स में भी इसे सीखा था। अगर कोई संख्या ए बी सी है तो इसको 100a 10b प्लस सी भी लिख सकते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं 100a प्लस 10b प्लस सी। इसमें से a प्लस b प्लस सी डिजिट्स का सम हम लोग कॉमन ले लिए, तो इस तरह से 99a प्लस 9b ये संख्या 9 से डिविजिबल है। अगर a प्लस b प्लस सी डिजिट्स का सम ये 9 से पूरी तरह कट जाता है तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? अगर ये a प्लस बी प्लस सी, इस केस में a प्लस बी प्लस सी अगर 9 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि संख्याओं के अंकों का सम अगर 9 से पूरी तरह विभाजित है तो संख्या भी पूरी तरह विभाजित होगी और रिमाइंडर 0 आएगा। आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हैं। एक नंबर लिया 132 132, इसे हम लोगों ने 9 से डिवाइड किया। एक बार में 9 42 36, रिमाइंडर हमारा 6 आ गया। 132 को 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 6 आ गया। अब हम इन संख्याओं का डिजिटल रूट देखते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 2, ये भी हमारा 6 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि संख्याओं को अगर 9 से हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आता है वही डिजिटल रूट होता है। डिजिटल रूट और कुछ नहीं, बस संख्याओं के अंकों का योग है और संख्याओं को तब तक हम लोग जोड़ेंगे जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। इस तरह हम लोग किसी भी संख्याओं का डिजिटल रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं डिजिटल सम कैसे इंप्लीमेंट करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसे ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। इसे हम लोग डिजिटल सम मेथड से कैसे बनाएंगे? तो हम लोग डिजिट्स का सम लेंगे। 7 प्लस 8, 15 15 प्लस 6, 21 21 प्लस 4, 25 25 प्लस 2, 27 27 2 प्लस 7, 9 को हम लोग डिजिटल सम में 0 लिखेंगे। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 0 7, 7 आ गया। प्लस 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 7 18, 18 1 प्लस 8 9, 9 को हम लोग 0 लिखेंगे। माइनस यहाँ पे 2 प्लस 6 8 प्लस 1 9, तो ये 0 हो गया। 5, डिजिटल सम 5 आ गया। यहाँ पर हम लोग 9 को 0 मान के नेग्लिजिबल मान लिए, इसलिए हमने 2 प्लस 6 प्लस 1 9 को हम लोगों ने कट कर दिया। तो इससे
हमें कैलकुलेशन करने में, ऐड करने में और भी आसान हो गया। इस तरह से हम लोग इन सबों का डिजिटल सम निकाल लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में 7 - 5 2 आ गया इसका डिजिटल सम। हम लोग आंसर को भी चेक करेंगे, जिसका डिजिटल सम 2 आएगा वही इसका आंसर होगा। तो आंसर को हम लोग चेक करते हैं। 9 को हमने कट कर दिया, 2 6 1 9, ये भी कट हो गया, 4 आ गया, इसका डिजिटल सम 4 हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 9 कट गया, 3 + 5 8 + 1 9, ये भी कट गया, तो इसका डिजिटल सम हमारे पास 3 आ गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी में 9 कट गया, 8 + 1 9, 6 + 2, इसका डिजिटल सम 8 आ गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब डी को चेक करते हैं। 9 कट गया, 5 + 3 8 + 1, ये हमारा 9 हो गया, ये कट गया, इसका डिजिटल सम 2 आ गया, तो हमारा आंसर डी आएगा। इस तरह से हम डिजिटल सम निकाल करके इक्वेट कर लेंगे। जो हमारा डिजिटल सम सेम आ गया तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। इस तरह हम लोग डिजिटल सम लगा करके कैलकुलेशंस को चुटकियों में कर सकते हैं। तो आइए हम लोग और भी एग्जांपल्स लेते हैं और डिजिटल सम को लगा करके उसे भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इन नंबर्स को गुना करना है, तो हम इसका डिजिटल सम मेथड से कैसे निकाल सकते हैं? तो हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे इन नंबर्स का। तो पहले नंबर में 2 + 0 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, इसका 5 डिजिटल सम आया, इंटू 2 + 1 3, इंटू 1 + 1 2, तो 5 × 3 15 × 2 30, 30 का डिजिटल सम 3 आ गया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का डिजिटल सम 3 आ गया। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में किसका डिजिटल सम 3 आएगा। पहले ऑप्शन में 4 + 5, ये कट गया, 4 + 4 + 1 9, ये कट गया, 6 + 6 12, 12 का 1 + 2 3 आ गया। ये एक हो सकता है ऑप्शन। और भी चेक कर लेते हैं। 4 + 5, ये 9, ये कट गया, 4 4 8 1 9, ये भी कट गया, 6 + 7 13, 13 का 4 आ गया डिजिटल सम, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 + 5, ये कट गया, 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16 + 1 17 + 1 18, इसका 9 आ गया, 9 तो 0, ये भी नहीं होगा। 4 5 कट गया, 4 5 कट गया, 4 + 6 10, 10 + 6 16, 16 1 + 7 1 + 6 7 आ गया, ये भी नहीं होगा। इस तरह से हमारे ए ऑप्शन का डिजिटल सम 3 आया, तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ द राइट आंसर। तो हमने बिना कैलकुलेशन किए आसानी से डिजिटल सम की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आइए और भी एग्जांपल्स लेते हैं। हम परसेंटेज में, डेसिमल में कैसे इसको यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं अगले एग्जांपल में। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल में डेसिमल और परसेंटेज भी दिया है। परसेंटेज को हम लोग 1 मानेंगे, क्योंकि परसेंटेज x%, इसे हम लोग x/100 भी लिख सकते हैं। तो इस 100 का डिजिटल सम 1 आया, इसका मतलब हम इसको x लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग परसेंटेज को नेगलेक्ट करके चलेंगे। तो आइए इस सवाल को हम लोग करते हैं। इस सवाल में डेसिमल भी है, डेसिमल को भी हम लोग
नेगलेक्ट करके चलेंगे और परसेंटेज को भी। तो आइए हम लोग इस नंबर का डिजिटल सम निकालते हैं। 6 + 7 13, 13 + 5 18, 18 1 + 8 9, 9 को हम लोग 0 लिख सकते हैं। 0 × 960, तो इस पूरे टर्म का डिजिटल सम 0 हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क x मान लिया, परसेंटेज को नेगलेक्ट करके चलेंगे, इंटू 6 + 4 10, 10 + 0 10, 10 का हो गया 1, डिजिटल सम 1 आ गया, इक्वल टू 7 + 2 9, 9 ये तो कट गया, इसका डिजिटल सम 8 आ गया। तो इस प्रकार x का वैल्यू 8 आ गया। तो अब हम देखेंगे कौन से ऑप्शन का वैल्यू 8 आता है, डिजिटल सम कौन से ऑप्शन का 8 आता है। ऑप्शन में 1 + 2 3, 3 + 5 8, इसका 8 आ गया, तो ये एक आंसर हो सकता है। आगे भी चेक करते हैं। 5 + 4 9, तो इसका डिजिटल सम 0 आ गया, ये नहीं हो सकता। 1 + 6 7, ये भी नहीं हो सकता। 1 + 4 5, ये भी नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि A इज़ द राइट आंसर। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल में ये लंबा कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को करने में हमें काफ़ी सारा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम इस सवाल में डिजिटल रूट निकालेंगे और देखते हैं आसानी से ये कैसे बनता है। इसका डिजिटल रूट निकालते हैं। 6 2 8 इंटू 8 1 9, ये कट गया। 6 और 5 11, 11 2 आ गया। 3 + 2 5 गुने 4 और 5, ये 9 हो गया, ये कट गया। 7 + 3 10, 10 का 1, इक्वल टू 5 2 7 इंटू 4 और 5 कट गया, 6 + x, क्वेश्चन मार्क को हमने x लिखा। 8 × 2 16, 16 1 + 6 7, प्लस 5 × 1 5, 7 × 6 42, तो 4 + 2 6 प्लस x, तो x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। 7 + 5 12, 12 - 6, तो x का वैल्यू हमें 6 मिल गया। तो इस सवाल में x की वैल्यू हमें 6 मिल गई डिजिटल सम में। अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, किस ऑप्शन का वैल्यू 6 आता है। 8 और 1 ये कट गया। 3 + 2 5, इसका डिजिटल सम 5 आया, ये नहीं होगा। 2 + 6 8 + 1 9, ये कट गया। 2 + 4 ये आ गया 6, ये 6 के बराबर ये हो सकता है। इस ऑप्शन में 8 + 1 9, 3 + 5 ये आ गया 8। इस ऑप्शन में 8 और 1 कट गया। 7 + 4 11, 11 का 2 आ गया, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसका भी डिजिटल सम 6 आया और हमारे क्वेश्चन का भी डिजिटल सम 6 आया। इस तरह से हम लोग ऑप्शन 2 को टिक लगा सकते हैं और हम काफ़ी सारे कैलकुलेशंस को आसान बना सकते हैं इस मेथड से। इजी वे में हम लोग जो गलत ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए अब हम एक नए सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल में डिवीजन है, तो आइए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट डिवीजन का भी सीख लेते हैं। किसी भी नंबर n में अगर 2 से डिवाइड करें
इस नंबर को, तो हम ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में वैसी संख्या चाहिए जिसका डिजिटल सम 1 हो। तो 1 लाने के लिए हम ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 गुने 5 10 हो गया, 10 का डिजिटल सम 1 आएगा। तो ये हम लोग नेगलेक्ट करके चल सकते हैं। इसी तरह अगर डिनोमिनेटर में 5 हो तो ऊपर और नीचे हम लोग 2 से गुना करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 7 हो तो ऊपर और नीचे अंश और हर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 4 28, 2 + 8 10, 10 का डिजिटल सम 1 आ गया। अगर 4 हो तो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 8 हो तो हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 8 64, 6 + 4 10, तो डिजिटल सम 1 आ गया 10 का। तो डिनोमिनेटर हमारा 1 आ जाएगा। तो 5 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 8 के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। इस तरह से हम लोग भाग में डिजिटल सम लगा पाएंगे। अगर डिनोमिनेटर में 3, 6 या 9 आता है तो हम लोग डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं। वहाँ पे हम लोग उस पार्ट को कैलकुलेट करके, और बाकी सारे पार्ट में हम लगा सकते हैं। उस पार्ट को कैलकुलेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इस सवाल में। इस सवाल में इसका डिजिटल सम निकालेंगे। 2 + 6 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 1 + 6 7 आ गया। 9 और 7, यहाँ 9 कट गया, 7 आ गया इसका डिजिटल सम, प्लस 3 + 4 7 आ गया, इंटू 4 + 3 इसका डिजिटल सम 7 आया। यहाँ पे ये 9 कट गया, 6 आया, -6 प्लस इसका 9 कट गया, यहाँ भी 6 आ गया, बराबर x मान लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 / 7 ये 1 आ गया, प्लस 7 × 7 49, 49 इसका डिजिटल सम 4 आ गया। 9 को हम लोग 0 मान लिए, -6 + 6 ये 0 हो गया, बराबर x। तो x का वैल्यू हमें 5 मिल गया। x का डिजिटल सम 5 आ गया। और हम चेक करेंगे ऑप्शन में किसका डिजिटल सम 5 है, और बाकी को एलिमिनेट करेंगे। तो पहले ऑप्शन में 2 + 7 9 ये कट गया, 1 + 6 7 आ गया, ये नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन में 6 + 3 9 हो गया, ये कट गया। 1 + 1 इसका डिजिटल सम 2 आया, ये भी नहीं हो सकता। 3 + 6 9 ये कट गया। 7 + 1 8 इसका डिजिटल सम 8 आया, ये भी नहीं हो सकता। 1 + 4 5 1 और 8 कट गया, तो इसका डिजिटल सम 5 आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से हम लोग भाग में आसानी से डिजिटल सम लगा सकते हैं। जब डिनोमिनेटर में 3, 6 या 9 हो तो हम उस कंडीशन में उस पार्ट को सॉल्व करेंगे और डिजिटल सम यूज कर पाएंगे। इस तरह से हम लोग डिजिटल सम का आसानी से यूज कर सकते हैं और कैलकुलेशन को सॉर्ट कर सकते हैं, और ऑप्शन एलिमिनेट करके हम आंसर ला सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में डिजिटल सम को अरिथमेटिक में भी यूज करके देखेंगे। अरिथमेटिक के सवालों में इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे,
और कैलकुलेशंस को इजी वे में कैसे कर पाएंगे ये भी हम लोग सीखेंगे। अगर एग्ज़ाम में इस मेथड को हम लोग 3-4 क्वेश्चन में भी यूज कर पाए तो हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट सीखे होंगे और आप लोग घर पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे सवालों के साथ। और अगर आपको सवालों में कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका ज़रूर सॉल्यूशन देंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।